नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ छोटा सा ट्रैवल बैग और इस बैग को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है। किसी भी फैब्रिक से इस बैग को आप बना सकते हैं। मैंने इसे वेलवेट के कपड़े से बनाया है। यहाँ पर देखिए अंदर भी बैग पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा एक बड़ा सा पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। बैक का साइड वाला भाग अगर आपको जोड़ने में दिक्कत होती है, छोटा बड़ा हो जाता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से उसको बना लेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है बैग की ना तैयार होने के बाद वो है 14 इंच यानी कि 14 इंच और इसकी जो ऊंचाई है वो है 13 इंच। अब यहाँ पर देखिए इसका जो बेस है वो 4 इंच है। अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें सभी पीसेस को क्विल्ट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये 2 पीस क्विल्ट कर लिया है। बीच में मैंने फोम लगाया है, नीचे अस्तर। अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। तीनों को मिला के इस तरह से स्क्वायर शेप में सिल लिया है। अब देखिए क्विल्टिंग के बाद इसका नाप बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 15.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। 15.5 इंच इसकी लंबाई है, 12 इंच इसकी चौड़ाई है। 2 पीस है, ठीक है, दोनों बिल्कुल बराबर है। अब इसमें से हमें कोई भी पीस लेके शेप देना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ऊपर 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब बगल में भी 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो दोनों तरफ जो 3 इंच पे निशान लगाया है ना, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हल्का सा गोलाई दे देना है। अब इसको इसी शेप में हमें कट करना है। अब देखिए इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से देखिए हल्का सा गोलाई देते हुए हम इसको कट कर लेंगे। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको भी हमें बिल्कुल इसी तरह से कट करना है। तो इस तरह से नीचे रखेंगे और जिसको हमने कट किया है उस पीस को ऊपर की तरफ रख के फिर उसके बाद दूसरा वाला जो पीस है उसको भी इसी के बराबर कट कर लेना है। अब दोनों में ऊपर की तरफ शेप दे दिया है ना। अब इसके बाद कोई सा भी एक पीस लेंगे जिसमें कि हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। तो ये एक पीस मैंने ले लिया है। अब इसमें क्या करना है ना कि ऊपर से ना 3.5 इंच, ठीक है, 3.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान लगाया है इसको हमें कट करना है। तो यहाँ पर देखिए 3.5 इंच ऊपर से छोड़ते हुए ये निशान मैंने लगा लिया था, उसको कट कर लिया है। अब इसमें हमें जिप लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और फिर इसके ऊपर एक बार प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर भी एक बार हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये जिप लग गया है। अब हमें इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है और फिर दोनों को मिलाते हुए ना चारों साइड से सिल लेना है। तो यहाँ पर चारों साइड से सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए सामने वाला जो बड़ा वाला पॉकेट है वो बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद दूसरा वाला जो पीस है उसको हमें लेना है। उसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है। तो उसके लिए मैंने ये प्लेन कपड़ा लिया है। लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 9 इंच। 10x9 का ये एक पीस है। अब इसमें हमें 10 इंच लंबा जिप लगाना है। तो कपड़े के ऊपर पहले ना जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है सीधा ऐसे करते हुए। फिर यहाँ पर एक बार हम सिलाई कर लेंगे। अब इसको हमें बैग में लगाना है। तो इसको क्या करेंगे, बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बैग है ना उसको लेना है। तो यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ इसमें निशान लगाना है, ऊपर की तरफ नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जो निशान हमने लगाया ना, दोनों निशान को मिलाते हुए और दोनों साइड से ऐसे मोड़ते हुए फिर इसको हम चारों तरफ से सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब इसके बाद दोनों पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। मैं यहाँ पर रेडीमेड बेल्ट यूज़ करी हूँ। आप चाहे तो कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। तो जो रेडीमेड बेल्ट होता है ना वो लोगों को पसंद भी आता है और काफ़ी मजबूत भी होता है। तो 2 पीस बेल्ट लिया है। दोनों की जो लंबाई है वो है 28 इंच यानी कि 28 इंच। अब इसको हमें बैग में ऊपर की तरफ लगाना है। तो यहाँ पर जो जिप लगा है ना वहाँ से आप इसका मेज़रमेंट लें तो बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड से ना 4 इंच पे निशान लगा लिया है। दोनों तरफ से 4 इंच पे निशान लगा लिया है।
अब जो दूसरा वाला पीस है उसको भी इस तरह से रखेंगे और उसमें भी बराबर दोनों तरफ से 4-4 इंच पे निशान लगा लेना है। अब जो बेल्ट है उसको इस तरह से देखिए रखना है और फिर इसको सिल लेना है। देखिए जो निशान लगाया है उसके ऊपर बीचों बीच ऐसे रखेंगे और फिर बेल्ट को हमें सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें दूसरा जो बेल्ट है उसको भी सिल लेंगे। इसी तरह से दोनों में बेल्ट को अब सिल लेते हैं। अब ये बेल्ट लग चुका है। इसके बाद जो ऊपर का कवर है वो हमें रेडी करना है। तो ये एक पीस मैंने रेडी किया है, क्विल्टेड है। इसमें भी अस्तर फोम लगा के मैंने सिल लिया है। लंबाई है इसकी 24 इंच और चौड़ाई है इसकी 4.5 इंच। 24 इंच इसकी लंबाई है और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको हमें क्या करना है ना, 2 बराबर भाग में काट लेना है। तो इसको ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे और देखिए 2 बराबर भाग में इसको काट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कट करने के बाद यहाँ पर हमें 24 इंच लंबा जिप लगाना है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिप मैंने ले लिया है और इसमें 2 रनर मैंने लगाया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है, ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से जिप के दूसरे साइड में जो दूसरा पीस हमने कपड़े का कट किया है उसको मिलाकर सिल लेना है। तो अब ये पूरा सिल गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो इसको हम इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और एकदम सेंटर में देखिए ऐसे बीचों बीच निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ बीच में निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बैग है उसमें भी दोनों में ऐसे इसको देखिए बीच से फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर में ऐसे निशान लगा लेना है। जो दूसरा पीस है उसमें भी हम बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो पिन वगैरह लगा के उसके बाद सिलाई करें, या फिर अगर आप नया नया सिलना सीख रहे हैं ना तो पहले आप कच्ची सिलाई करके जैसे सुई धागा से बड़े बड़े टाँके लगा के उसके बाद मशीन से सिलाई करें जिससे कि बराबर आए। तो मैं यहाँ पर आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पर देखिए बीच से सिलना मैं शुरू करूँगी और नीचे थोड़ा सा लगभग 1/2 इंच छोड़ते हुए बाकी पूरा सिल लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए इतना इतना 1/2 इंच छोड़ देना है, बाकी पूरा सिल लेंगे। तो यहाँ पर बीच से सिलना शुरू कर रही हूँ मैं। ये एक साइड इस तरह से सिल गया है। उसके बाद अब दूसरी तरफ सिल लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप सिलते हैं ना तो बिल्कुल बराबर आता है दोनों तरफ। अब जो दूसरा वाला पीस है ना उसको भी देखिए इस तरह से सेंटर मिलाना है और फिर इसको भी हम सेंटर से सिलना शुरू करेंगे और थोड़ा सा छोड़ते हुए दोनों तरफ बाकी पूरा सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जो ऊपर का कवर है वो पूरा सिल गया है, ठीक है। अब साइड वाला जो भाग है उसको हमें रेडी करना है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लें कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बराबर है। अब ये जिसमें हमने जिप लगाया था ना थोड़ा बहुत ही छोटा बड़ा हो गया था, इसको हम काट के साइड से बराबर कर लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हम एक बार नाप लेते हैं ना कि कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जहाँ से ये हमने सिला है जहाँ तक वहाँ से नापेंगे, दूसरे साइड जहाँ तक सिला है वहाँ तक इसको नाप लेना है ऐसे। तो ये आ रहा है ना 26 इंच। तो हमें 26 इंच लंबा इस तरह का एक स्ट्रिप रेडी करना है। तो ये देखिए 26 इंच इसकी लंबाई है और 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो क्या करेंगे देखिए पहले ऐसे दोनों साइड में देखिए दोनों किनारे को इस तरह से मिलाते हुए पहले सिल लेना है। अब सिलने के बाद ना यहाँ पर हम पाइपिंग कर लेंगे जिससे कि हमें बाद में सिलने में आसानी रहे। तो यहाँ पर पाइपिंग के लिए कपड़े का छोटा सा पीस लिया है लगभग 1 या 1.5 इंच और फिर यहाँ पर जहाँ पर सिलाई किया है ना वहाँ पर रखते हुए इसको ऐसे सिल लेना है। अब सिलने के बाद इसको दूसरी तरफ पलट कर और फिर डबल फोल्ड करना है ऐसे देखिए इस तरह से 2 बार मोड़ते हुए सिल लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है ना, आप इसको अच्छे से नाप लें इस तरह से देखिए कि कहीं ये बड़ा तो नहीं हो रहा है। इस तरह से देखिए पाइपिंग हो चुका है। अब इसको
इस तरह से एकदम अच्छे से बराबर आपको नाप लेना है। उसके बाद दूसरा साइड सिलना है। तो एकदम बराबर ये आ रहा है, तो अब इसको ये दूसरा साइड भी सिल लेते हैं। तो नाप के जितना छोटा बड़ा होगा आप इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर सिलाई कर लें। तो यहाँ पर देखिए इसको सिल के फिर इसमें भी वैसे ही पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग कर लेती हूँ पहले। इस तरह से ये दोनों साइड देखिए एकदम तैयार हो गया है। तो इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। अब इसको जो बाकी का बचा हुआ है इसको आराम से इस तरह से सिल लेंगे। तो इस तरह से अगर आप सिलते हैं तो कभी भी साइड वाला भाग जो है उसको आपको जोड़ने में परेशानी नहीं होगी। इसी हिसाब से आप बड़ा छोटा जैसा भी साइज़ का आपको बैग पसंद हो तो आप बना सकते हैं। अब ये दूसरी तरफ भी सिल लेते हैं। अब ये पूरा सिलने के बाद ना हम साइड में जितना भी सिलाई है ना सब में पाइपिंग करेंगे। तो जैसे कि साइड में हमने पाइपिंग किया था ना, वैसे ही पूरे बैग में चारों तरफ हमें पाइपिंग कर लेना है। तो पाइपिंग के लिए साइड वाले पाइपिंग के लिए लगभग 1.5 या 2 इंच का कपड़ा हमें लेना है। तो इस तरह से देखिए जो भी छोटे मोटे कपड़े का टुकड़ा बचा रहता है उसको मैं आपस में जॉइंट करके इस तरह से पाइपिंग कर लेती हूँ, जिससे कि उसका यूज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से पूरा इसको घुमाते हुए पूरा सिल लेंगे, ठीक है, जैसे सिलाई हुआ है। अब इसको दोनों तरफ मैंने सिल लिया है ना। अब इसको इस तरह से दूसरी तरफ पलट लेना है। ऐसे दूसरी तरफ इसको पलट लेंगे और उसके बाद इसको डबल फोल्ड करते हुए हमें सिल लेना है। ऐसे देखिए डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट है पूरी फिनिशिंग के साथ। अब इस बैग को हम सीधा कर लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये छोटा सा ट्रैवल बैग बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही यूज़फुल भी है। तो आप भी ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।